हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने फिर से सेलिंग शुरू ही कर रखी है और 2-3 दिन सिर्फ इन्होंने बाइंग करी है। जैसे कि मार्च की एंडिंग हो रही थी, सिर्फ वो क्लोजिंग करी है। अदरवाइज़ इनकी सेलिंग अभी जारी है और 5,901 करोड़ फिर से सेल किया और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेज़ किया 4,322 करोड़। राइट। इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी सी बाइंग करी है क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग करी है 10,005 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बाइंग करी है पर ऑप्शंस में सेलिंग करी है। इंडिया वीक्स आप देख सकते हो बढ़ गया है 13.78 वापस से। निफ्टी आप देख सकते हो 23,165 पे ही क्लोज हो गया। राइट। और सेंसेक्स ने भी 76,024 पे क्लोज किया है, तो अभी सपोर्ट की तरफ जा रहा है। राइट। और अगर ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो डॉ जोन्स ने 11 पॉइंट्स, सिर्फ 11 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ किया और नस्दाक ने 150 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज़ किया। अब बाकी यूरोपियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही थे। राइट। थोड़े थोड़े, हालांकि थोड़े थोड़े पॉजिटिव थे, बट ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 30-40 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है। राइट। लेकिन ये जहाँ तक है 23,323 का दिखा रहा है और 20 पॉइंट्स अगर फ्यूचर्स से देखे जाए तो 20 पॉइंट्स पॉजिटिव में है। लेकिन हमारे निफ्टी से पूरे 200 पॉइंट पॉजिटिव में है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। राइट। तो वो थोड़ा सा गैप अप हो सकता है, फिर उसके बाद वापस से नीचे जा सकता है। गैप अप होने के बाद फिर नेगेटिव मार्केट रह सकता है। राइट। क्योंकि रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा फेस हो गए हैं और अभी सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो सपोर्ट के लिए ये फेस करने जा रहा है। राइट। शेयर्स की बात करें तो यूएस के मार्केट अभी थोड़े 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 नेगेटिव चल रहे हैं, कुछ खास नहीं है फ्यूचर्स के। और अगर हम देखें तो आईटी के स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं आज के दिन। विप्रो, टीसीएस, ये सब हो सकते हैं, इन्फोसिस। और पावर के स्टॉक चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कोई ना कोई चल ही रहा होता है पावर का स्टॉक, जैसे कि टाटा पावर वगैरह। ठीक है, बाकी लेवल्स अभी बताते हैं। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में 3,150 के ऊपर टिका हुआ है गोल्ड। तो ये जब तक कूल डाउन नहीं होगा हमारे मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बन पाएगा। राइट। इसको थोड़ा सा कूल होना ही पड़ेगा। और सिल्वर भी ये 34.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राइट। सिल्वर को जहाँ तक था, गोल्ड थोड़ा नीचे आना चाहिए मार्च के बाद। तो अब देखते हैं अप्रैल में क्या सिनेरियो रहता है कि 3,000 के नीचे आता है या नहीं। आ जाता है तो 2,800 तक आना चाहिए ये। ठीक है, इसका लेवल यही बन रहा है। आप देखिए, अगर ये थोड़ा सा 3,000 के आसपास आने के बाद फिर वापस से अप साइड जाकर और तब एक एम पैटर्न बनाएगा। राइट। लेकिन ये अभी फ़िलहाल ऊपर ही चल रहा है और अभी भी अप साइड में ही जा रहा है। तो 2,600 से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है इसने दिसंबर से अभी तक में। राइट। 2,600 से सीधा 3,160 पे। तो अभी तो फ़िलहाल पॉजिटिव है, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट कब नेगेटिविटी आए, इसका हाई क्या रहेगा वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। राइट। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 85.59 पहुंच गया, फिर से 85.6 की तरफ। और बैंक निफ्टी इसीलिए ख़राब हुआ था। तो बैंक निफ्टी, जब तक एचडीएफसी बैंक ख़राब है तब तक बैंक निफ्टी ख़राब होगा ही होगा, चाहे आईसीआईसी बैंक कितना भी सपोर्ट कर ले अपना, बट फिर भी मेन जो है एचडीएफसी बैंक है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स 10 इयर्स के, यूएस के 10 इयर्स के, 30 इयर्स के और 2 इयर्स के, सब में काफ़ी अच्छी परचेजिंग हुई है, लगभग 1% की एवरेज आउट करें तो। और 10 इयर्स के हमारे 2 यूएस के इंडिया के, वो थोड़ा थोड़ा सेलिंग हुई है उसमें। 10 इयर्स में बहुत थोड़ी और 2 इयर्स में थोड़ी सी ज़्यादा, 0.62%। तो 6.5 के पास 5 से नीचे है
ये बहुत अच्छी बात है 2 इयर्स के, यानी कि हमारे इकोनॉमी में एक बूम आ सकता है आने वाले टाइम में, राइट। अब लेवल्स की बात करें तो लेवल्स किधर जा सकते हैं। निफ्टी के जो लेवल्स बन रहे हैं वो एम पैटर्न बनाने के लिए हो रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एम पैटर्न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और ये 23,000 की तरफ जा रहा है। 23,000 जैसे कि हमने बात करी थी कि ऊपर से रिजेक्शन लेगा और 23,000 तक जाएगा, वो रिजेक्शन के बाद अभी 23,000 तक जा ही रहा है। कल जो ओपन हुआ था इनफैक्ट 23,350 40 पे ओपन हुआ था और हाई गया था 560 तक। जो हमने कल भी प्रिडिक्शन दिया था वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल लेवल से ही, अपने 550 के लेवल से ही अपने रिजेक्शन लिया है और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। अभी ब्लैक लाइन के अंदर घुस गया है ये 260 के नीचे, तो 23,000 तक इसको जाना ही चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। 23,000 के नीचे 22,890 यानी कि 23,000 का एग्जैक्टली, राइट। 22,900 का एग्जैक्टली, तो 100 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है 23,000 के भी नीचे। तो जैसे कि FII सेलिंग कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मैक्सिमम जो हमारी सेलिंग आई थी वो एग्जैक्टली एक तो मॉर्निंग में ही आ गई थी क्योंकि एल्गोरिथम्स लगी होती हैं लोगों की, और जो सेकंड हाफ था उसमें DI और FII के बीच में अच्छी खासी वॉर चल रही थी और उसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा, राइट। मेन सेलिंग हुई है स्टार्टिंग में ही क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। काफ़ी लोगों को पता था कि 560 के ऊपर नहीं टिक पाएगा, वहाँ पे परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करते करते जितना जितना ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा नीचे जा रहा है, राइट। ये सिनेरियो अभी भी चल रहा है और फिर जब तक चल रहा है हम भी चला लेते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम के सिनेरियो रहा। शुरू के 1.5 घंटे 1 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आ गई और 51,000 के अगर हम देखें तो ये 51,178 पे ओपन हुआ था और 683 तक गया था, तो 500 के ऊपर 680 तक गया था बैंक निफ्टी भी। और इसके जो लो बनाया है वो है 50,742 का, यानी कि 800 इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 50,000 के नीचे ही आ रहा है। डब्लू पैटर्न पूरा हो गया, वहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। यहाँ 50,000 अगर 50,000 फर से तोड़ देगा तो वापस से ये 48,000 और 47,850 के सपोर्ट के लिए जा सकता है, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एम पैटर्न है। अब इसका अगर सपोर्ट निकाला जाए, राइट, अगर इसके नीचे जाता है 50,284 के नीचे 280 के नीचे जाता है तो वापस से 49,600 700 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट। ये लेवल्स बने हुए हैं पीछे से और उसके नीचे फिर धीरे धीरे करके 48,000 का भी लेवल निकल के आ रहा है। तो एम पैटर्न ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, आधा हो चुका है इनफैक्ट। और एग्जैक्टली रिजेक्शन से जो उसने एक रिजेक्शन लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सपोर्ट के लिए जा रहा है, राइट, एग्जैक्टली। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आपका काफ़ी सिमिलर सिनेरियो बना है बिल्कुल निफ्टी की तरह, और यहाँ पे भी एम पैटर्न के लिए ही जा रहा है 75,000 और नीचे 74,240 का, राइट। एक सपोर्ट ये है और उसके नीचे 72,700 का सपोर्ट है।
तो वहाँ तक के लिए जा सकता है वापस से, और इस बार उसके भी नीचे जा सकता है। तो इसीलिए हमने ये जो सपोर्ट वाली लाइन है वो बनाई थी। उसके नीचे जाता है तो आपका 71,950 तक जा सकता है, राइट। तो ये अभी यही सिनेरियो है, और इसके अगर नीचे चला जाएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मार्केट। पर फ़िलहाल इतना नीचे नहीं दिख रहा है, वहाँ से हम परचेजिंग कर सकते हैं नीचे से। अगर हम रिलायंस वगैरह देखें चार्ट, निफ्टी 20, जैसे कि कल हमने बात करी थी, निफ्टी 20, आई टी 20 अगर हम देखें तो आई टी 20 अच्छे खासे लेवल पे आ गया है 38 के लेवल पे, और इसके ये 38 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं तोड़ रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये सस्टेन करने का मतलब है यहाँ से हम परचेजिंग कर सकते हैं। 38 का लेवल तोड़ने के बाद अगर ये 35 तक का लेवल, मैक्सिमम 35 तक के लेवल पे जा सकता है। वहाँ पे 38 पे 35 पे थोड़ी थोड़ी हम परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे आईटी के स्टॉक्स उठा सकते हैं। आईटी 20 काफ़ी अच्छी चल रही है, फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है। ऐसी निफ्टी 20 की बात करेंगे तो निफ्टी 20 भी हाँ बिल्कुल वैसे ही चल रही है। अभी 250 के आसपास अगर आ जाती है तो वहाँ पे भी हम परचेजिंग कर सकते हैं, राइट। सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, इसीलिए हम कह रहे हैं 240, अगर हम 250 के आसपास परचेजिंग करेंगे तो हमारा 240 का भी अगर लेवल आ जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा अगर यहाँ से ही फिर से वापस से बाउंस होने लग गया तो हमारे ये लेवल छूट जाएगा, प्रॉफिट छूट जाएगा, इसीलिए, राइट। ऐसे ही अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें, इंडसइंड बैंक ने काफ़ी नीचे का सिनेरियो तोड़ा है, और 600 का जो 560 का लेवल है अब वही सपोर्ट का काम कर रहा है। अदरवाइज़ फ़िलहाल सपोर्ट नहीं है, राइट। रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद फिर से अब ये नीचे की साइड आ गया है, जो कि 500 के भी नीचे का लेवल बन रहा है। तो इंडसइंड बैंक में अभी फ़िलहाल परचेजिंग नहीं करेंगे। बाकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को देख लेते हैं, रिलायंस को देख लेते हैं। एचसीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो ये 1300 के ऊपर सस्टेन अगर कर लेता है तो आगे 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 आने वाले 2-3 दिन में भी तो हम एक अपसाइड के मूवमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ तोड़ देगा तो वापस से हम 1200 के नीचे की साइड जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये भी 1800 से इसने रिजेक्शन लिया एग्जैक्टली, और 1800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वापस से 1620 तक के लेवल के लिए जा सकता है, राइट। इसके भी नीचे के लिए जा सकता है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस निफ्टी को मैनिपुलेट करता है, और ये भी 1250 के लेवल पे आ गया है, अपने रिजेक्शन ले लिया है 1300 के ऊपर। 1300 पे एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया, और इसका लेवल भी नीचे ही स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है। तो लास्ट टाइम जैसे 1200 तोड़ा तो 1160 तक गया था, इस बार 1100 तक जा सकता है, राइट। अगर ये 1200 तोड़ता है तो, वरना 1200 पे सपोर्ट ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है, राइट। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है एग्जैक्टली 1098 का, 1100 के भी नीचे का, राइट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊपर की साइड सेल करना और नीचे से हमें बाय करना चाहिए। तो पोटेंशियल है, नो डाउट, बट किस लेवल पे ख़रीदना चाहिए वो एक
काफ़ी इम्पोर्टेंट सिनेरियो रहता है। अगर आपको इतना बड़े स्टॉक में नहीं करना है, ये भी अगर बड़ा है, तो आप ये 400 के स्टॉक में कर सकते हो। आईटीसी का लेवल है। आईटीसी काफ़ी अच्छा स्टॉक है क्रूड ऑयल के लिए। अगर क्रूड ऑयल नहीं करना आपको, तो ओएनजीसी वगैरह कर सकते हो, राइट। ये आईटीसी इस लेवल पे हमें अच्छा खासा परचेजिंग पावर दे सकती है, राइट। हालांकि एम पैटर्न भी बन रहा है जो कि 200 तक का लेवल पे जा रहा है, बट यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है, 400 का लेवल नहीं तोड़ता है, तो ही हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। निफ्टी भी अपसाइड मूवमेंट में रह सकता है, बट इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद हम लेंगे, राइट। कंसोलिडेशन के बाद ही लेंगे हम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और देखते हैं आज का क्या सिनेरियो रहता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर हम प्ले कर सकते हैं। बट मोस्टली जितनी भी एक्सपायरी गई है, वो ऑलमोस्ट थर्सडे टू थर्सडे, अगर हम वीकली टू वीकली देखें, तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही गई है। वीकली चार्ट में भी हम 22,000 के नीचे जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे एक एम पैटर्न, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बन रहा है जो कि 22,000 के नीचे भी सस्टेन करवा सकता है, राइट। इस बार 22,000 का लेवल अगर टूट जाता है, तो 21,700 तक का लेवल है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेवल के लिए हम देखते हैं किस तरीके से और कौन से स्टॉक्स में हम ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।